हेलो, तो मेरा नाम है हुज़ैफा और इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला है। चलो, तो आपको अभी तक पहली बार आ रहा है क्लास 9 में, तो मोटा मोटा समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट को आप ऐसे समझ सकते हो, एड्रेस, किसी भी चीज का एड्रेस। ठीक है, ज्योमेट्री आप पहले भी पढ़ चुके हो, ट्राइंगल्स के बारे में, लाइंस के बारे में, पॉइंट्स के बारे में। ज्योमेट्री से आप फेमिलियर हो। ज्योमेट्री भी दो वर्ड से बना हुआ है, जियो का मतलब अर्थ, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। ठीक है, चलो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एनसीईआरटी में जो आपके इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं उन्हीं को लेते हैं ये समझने के लिए कि ये एड्रेस क्यों है। ठीक है, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी पॉइंट की एक प्लेन में पोजीशन बताने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। अब इसको इलस्ट्रेशन से भी समझ लेते हैं। चलो, तो आपने अभी तक नंबर लाइन पे पॉइंट लोकेट करना सीख लिया है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको +2 लोकेट करना है तो आप इजीली बता सकते हो कि ये 0 के राइट साइड पे 2 यूनिट्स पे। अगर मैं बोलूं आपको -3 लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो आप इजीली बता सकते हो कि 0 के लेफ्ट साइड पे 3 यूनिट्स पे आ जाएगा आपका -3। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपको दो चीजें चाहिए, दो चीजों का रेफरेंस चाहिए एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए। ठीक है, चलो, जिसमें से आपका पहला एग्जांपल है ये कि आपके पास एक मेन रोड है। ठीक, एक मेन रोड है जो वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, और इस मेन रोड पे 8 स्ट्रीट्स हैं और इन 8 स्ट्रीट्स पे 5-5 हाउस हैं, 5-5 घर हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपके पास एक प्लान है जहां पे एक मेन रोड है जो वेस्ट से ईस्ट में है, और इस मेन रोड पे 8 स्ट्रीट्स हैं वेस्ट से ईस्ट में जो नंबर्ड है। हर एक स्ट्रीट पे 5-5 घर हैं। ठीक है, अब थोड़ा सोचो कि अगर आपको सपोज करो इन 8 स्ट्रीट में से किसी एक स्ट्रीट के एक घर पे आपका दोस्त रहता है, तो अगर मैं सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दूं, जैसे कि मैं आपको घर नंबर बता दूं कि आपका दोस्त रहता है सपोज करो घर नंबर 2 में, तो यहाँ पे 8 स्ट्रीट्स हैं, आप बताओगे कौन सी स्ट्रीट पे है, कौन सी स्ट्रीट के घर नंबर 2 पे है। ठीक है, या फिर मैं इसका उल्टा आपको सिर्फ स्ट्रीट बता दूं कि आपका दोस्त रहता है स्ट्रीट नंबर 6 पे, तब भी आपका टफ रहेगा, आपको पांचों घर में जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इलस्ट्रेशन से यही बताना चाह रहे थे वो कि आपको दो चीजें चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रीट नंबर भी होता, जैसे आपको बता दिया गया कि आपका दोस्त सपोज करो मोहन स्ट्रीट नंबर 5 पे रहता है, उसका घर नंबर है 3, तो आप जल्दी से बता सकते हो कि ये उसका घर नंबर है। ठीक है, तो इसमें आपने को दो इंफॉर्मेशन लगी, स्ट्रीट 5 घर नंबर 3। ये पहला इलस्ट्रेशन था। तो जैसा कि अपन ने वहां देखा था कि नंबर लाइन में सिर्फ एक रेफरेंस ही है आपका, 0 से लेके प्लस या 0 से लेके माइनस। उससे बहुत सारी चीज आप नहीं बता सकते। जैसे ये वाला इलस्ट्रेशन, अगर वेस्ट से ईस्ट में जो ये लाइन जा रही है, ये रोड जा रहा है, अगर इसको नंबर लाइन सपोज कर लें, ठीक है, और ये जो आपके स्ट्रीट नंबर्स हैं, इनको मैं अगर वेस्ट जो है आपका ये ओरिजिन लूं, ये फर्स्ट स्ट्रीट आपकी 1, सेकंड स्ट्रीट 2, ऐसे ये पॉजिटिव में चलूं, और मैं आपको बता दूं कि आपका जो दोस्त है वो वेस्ट से ओरिजिन से 3 पॉइंट्स राइट टू ओरिजिन रहता है। ठीक है, तो आप वेस्ट से ये जो आपका ओरिजिन है, आप यहाँ से 3 पॉइंट आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ आपको स्ट्रीट नंबर ही मिली, घर तो आपको अभी भी नहीं मिला। अब तो ये इनएडिक्वेट है, ये नंबर लाइन वाला सिस्टम बहुत सारी चीजों के लिए। अब अगर एक और चीज देखें कि अपने पास 8 स्ट्रीट्स हैं, अगर मैं इन पर्टिकुलर स्ट्रीट को अगर लाइन कंसिडर करो आप, होती तो वो लाइन ही है, और ये भी नंबर लाइन हो जाएगी। जैसे आपको मैं बोल दूं यहाँ कि किसी एक स्ट्रीट पे, हर एक स्ट्रीट को आप नंबर लाइन कंसिडर कर दो, किसी एक स्ट्रीट पे आपका दोस्त रहता है
हाउस नंबर 4 में, या फिर 4 पॉइंट्स राइट टू ओरिजिन रहता है, ठीक है। तो अभी भी आपके पास 8 स्ट्रीट्स हैं, आपको 8 घरों में जाना पड़े, 8 स्ट्रीट्स में, 8 स्ट्रीट के चौथे नंबर वाले घर में जाना पड़ेगा देखने के लिए, ठीक है। चलो, तो यही है मेन इलस्ट्रेशन 1 में कि आपको बहुत सारी चीजों के लिए एक से ज्यादा रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। ये इलस्ट्रेशन 1 था, अब इलस्ट्रेशन 2 पे आता है। तो जैसा कि इलस्ट्रेशन 1 देखा, अब इलस्ट्रेशन 2 पे आता है। इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन को आप एग्जांपल बोल लो, मतलब उसका एक ही निकलेगा। चलो, तो ये थोड़ा और ज्यादा सिंपल वाला बोल सकते हैं इसको, इस वाले इलस्ट्रेशन को, कि एक पेपर है आपके पास, एक प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर है और उस पे एक पॉइंट है, सपोज करो वो यहाँ पे, ठीक है। और अब आप इसकी पोजीशन कैसे बताओगे? सिंपल आपका क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, लेकिन कैसे बताओगे? थोड़ा दिमाग लगाने पे ये मिलेगा कि ये पॉइंट जो है इस वाली लाइन के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू ये वाली लाइन। तो पहले इस लाइन, ये जो 4 लाइन बन रही है आपकी, रेक्टेंगल शेप है, इनको थोड़ा नाम दे देते हैं। इसको 1, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। इसे मेजरमेंट्स के लिए कंफ्यूज मत कर लेना, मैंने इनको नाम दिए हैं, ठीक है। तो यहां से देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये 3 से ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू 1, ठीक है। अब मैंने इसकी डिस्टेंस नोट करी इस पॉइंट की 3 से, तो यहां मालूम पड़ा कि इसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अभी मैं मेरे दोस्त को बताऊं कि वो जो पॉइंट है उस पेपर पे लाइन नंबर 3 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आ सकता है क्या किसी दूसरे पेपर पे? इस जैसे यहाँ पे वो अपन ने ड्रॉ करा है पॉइंट, इसी पोजीशन पे, वो दूसरे पेपर पे इसी पोजीशन पे आ सकता है क्या? अब अपन देखते हैं ऐसा हो सकता है कि नहीं। अब सपोज करो अपने पास अभी तो सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है कि ये 3 से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब सपोज करो कि उसने यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले ली। ऐसा भी तो हो सकता है, बताया तो है ही नहीं कि ऊपर या नीचे से उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो कोई दूसरा रेफरेंस तो दिया ही नहीं। तो वो यहाँ से भी ले सकता है, इसके ऊपर से भी ले सकता है, इसके पास में से भी ले सकता है, ठीक है। तो अब इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि अपन एक दूसरे पोजीशन भी देंगे उसको, दूसरा पोजीशन भी देंगे इस पॉइंट को। अब अगर अपन देखें तो ये वाला जो पॉइंट है वो 2 से ज्यादा क्लोज है, ये वाला जो पॉइंट है ये 2 से ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू 4। तो इसकी डिस्टेंस अपन ने मेजर करी, ये हो रही है आपकी 15 सेंटीमीटर। चलो, अब अगर आप अपने दोस्त को बता दो कि एक पेपर है उसमें आपने लाइन सेगमेंट्स को ऐसे नाम दे रखा है 1, 2, 3, 4, और एक पॉइंट है आपके पास जो लाइन नंबर 3 से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और लाइन नंबर 2 से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ सकता है किसी दूसरे पेपर पे भी, ठीक है। अगर आप चाहो तो जैसा कि अपन ने यहाँ 3 और 2 से लिया है, आप करो तो 3 और 4 से भी लेके देख सकते हो, या 4 और 1 से भी लेके देख सकते हो, या 2 और 1 से भी लेके देख सकते हो। आप इसी पॉइंट पे पहुंचोगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रेफरेंस लिए अपन ने, एक पहले लाइन नंबर 3 से और एक लाइन नंबर 2 से, ठीक। नंबर लाइन में तो सिर्फ आपका एक रेफरेंस चलता है, तो अब यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम लगती है जहाँ पे 2 रेफरेंस काम में आता है अपना, ठीक है। चलो, तो 2 इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में डाल दो, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा आपके। इन 2 इलस्ट्रेशंस के बाद आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी दे रखी है। चलो, तो वो एक्टिविटी क्या है वो देखते हैं। करना क्या है इस एक्टिविटी में आपको, कि जैसे कि आपके क्लासरूम में एक सीटिंग प्लान होगा, ठीक है। जितनी भी आपकी डेस्क है क्लासरूम में उनको एक साथ रखना है। जैसे कि ये आपका क्लासरूम है, सपोज करो इसमें आपकी डेस्क एक यहाँ रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है,
उन्होंने ऐसा करा है, बुक में उन्होंने ऐसा करने को बोला है कि ये जो सारी डेस्क हैं इन्हें सबसे पहले तो एक प्लेन ऑफ पेपर पे स्क्वायर से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये पहली डेस्क, ये दूसरी डेस्क, ये तीसरी, उन्होंने डेस्क को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। अब हर डेस्क पे कोई ना कोई स्टूडेंट बैठता ही है। चलो, तो अब इस चीज को देखें तो ये जो जाल बना है अपना, इसमें कुछ कॉलम्स हैं और कुछ रोज भी हैं। ये रोज हैं और ये कॉलम है। अगर आप सपोज करो यहाँ, अगर आप इस वाली पोजीशन पे बैठते हो, इस वाली डेस्क पे बैठते हो, तो आपकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं? दो तरीके से बता सकते हैं। पहले तो कॉलम से आपकी डिस्टेंस ले ली जाए, जैसे यहाँ 1। दूसरा आप कि आप कौन से नंबर के कॉलम में बैठे हुए हो, 6। और दूसरा आप कौन से रो में हो, तो आप सेकंड रो, 6th कॉलम सेकंड रो में हो। आपकी पोजीशन ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे आपका दोस्त वो मोहन बैठता है जिसका आपको घर ढूंढना था, मोहन, तो आप ये भी देख सकते हो कि इसकी पोजीशन क्या है। जैसा कि अपन कॉलम ले तो ये वाला 4th कॉलम में है और 4th रो में है, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऐसी एक्टिविटी दी है, ट्राई करना घर पे, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात, इसका ये पोजीशन रिप्रेजेंट करने का सिमिलरली ऐसा एक और तरीका है कि यहाँ पे अपन ने क्या करा था, कॉलम पहले ले लिए थे, रोज बाद में लिए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस वाली पोजीशन के लिए आप रो पहले ले सकते हो और कॉलम बाद में ले सकते हो। कंडीशन ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा पहले कि आप पहला वाला कौन सा ले रहे हो, ये जो पहला नंबर है वो नंबर ऑफ कॉलम है या नंबर ऑफ रो है। और दूसरा कि आप जो भी नोटेशन ले रहे हो, नोटेशन मतलब कि पहले रो ले लो या कॉलम ले लो, उसे थ्रू आउट सेम रखना, ठीक है। अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ले लिया, पहले नंबर ऑफ कॉलम लिया, फिर नंबर ऑफ रो ले रहा हूँ बाद में, और मैंने आगे कर दिया चेंज, मैंने ये कर दिया एक पॉइंट पे मैंने कर दिया 3,4। अब ये एक्चुअल पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ये वाली पोजीशन, लेकिन मैंने मार्क कर दी ये वाली, मैंने पहले रो ले ली। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस वजह से आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करना इसको घर पे। तो ये जो अभी तक ये डिस्कशन करी है अपन ने नंबर लाइन के वो डिसएडवांटेज देखे कि नंबर लाइन से अपन पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफिकली एग्जैक्टली नहीं बता सकते, उसके लिए आपको एक नया सिस्टम चाहिए, ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यही सिंपल चीज जो है कि किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी चीज की पोजीशन के लिए, अभी तो अपन ने डॉट ही पढ़ा था, और फर्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में घर के किसी भी डॉट की पोजीशन, पॉइंट की पोजीशन के लिए आपको दो चीजें चाहिए, ठीक है। अब वो आप चूज कर सकते हो कौन सी दो चीजें चाहिए। अब यही चीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यही आपको 9th में शुरू हुई है, 10th में भी आएगी, 11th में आएगी, 12th में भी आएगी, हायर स्टडीज में जाओगे तो वहां पे भी आएगी। हाँ, एक और चीज, जब मैंने ये स्टार्ट करी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मेरे को एक आइडिया बहुत इंट्रिग करा था कि एक शहर में, जैसे मैं उज्जैन में रहता हूँ, तो यहाँ पे हर गली का एक एड्रेस है, हर गली का एक नया नाम है, हर घर का नंबर है। तो ये जो शहर है उज्जैन, इसके कोशिश करें इसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, सॉरी छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं, दो मेन रोड से डिवाइड कर दिए। जैसे सपोज करो ये मैप है उज्जैन का, ऐसा तो होगा नहीं लेकिन सपोज कर लो कि इस मैप को मैं यहां से डिवाइड कर रहा हूं। अब ये सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन सिर्फ सपोज ही करो क्योंकि मैंने भी अभी तक करा नहीं है। यहां से डिवाइड कर रहा हूं और यहां से डिवाइड कर रहा हूं, तो 4 पार्ट्स हो गए मेरे पास। अब मैं एड्रेस को नए तरीके से बता सकता हूं क्या? ये जो अभी पढ़ा है मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अपन नए तरीके से बता सकते हैं क्या?
जैसे इस साइड पे भी बहुत सारी स्ट्रीट्स हो सकती हैं, तो इस साइड की स्ट्रीट्स को अपन नंबर दे सकते हैं। स्ट्रीट्स पे बहुत सारे घर या लैंडमार्क या दुकान या फिर चौराहे हो सकते हैं, तो उसको भी नंबर दे सकते हैं। तो कुल मिला के वो आइडिया ये है कि आप किसी भी चीज़ को एक शहर में आप 2 पॉइंट से बता सकते हो। ठीक है, चलो ट्राई करना, ये भी एक एक्टिविटी है, ट्राई करना आप जहाँ से भी हो। ये वाली आपने शहर का मैप लेके ये ट्राई करना। चलो, तो इंट्रोडक्शन में इतना ही था। अब एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं जल्दी से। तो अब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ कि ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपने समझ लिए तो एग्जाम्स में आप इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे पूरे कर सकते हो और पूरे मार्क्स भी आ जाएंगे आपको इसमें। चलो, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका इसका, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। चलो, तो एक टेबल लैम्प है, उस पे एक स्टडी टेबल है, उस पे एक टेबल लैम्प है, उसकी पोजीशन आपको डिस्क्राइब करनी है किसी और को। तो ये क्वेश्चन 1। अब स्टडी टेबल का जो अप वाला पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा, वो तो एक रेक्टेंगल ही होगा। चलो, तो इसको नाम दे देते हैं अपन शॉर्टर एज, क्योंकि छोटी है ये, और ये है लॉन्गर एज। तो इस स्टडी टेबल पे अपने पास कहीं पे एक टेबल लैम्प है, उस टेबल लैम्प को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक डॉट से। ये है आपका टेबल लैम्प। इसकी पोजीशन आपको किसी दूसरे को बतानी है। तो जैसा कि अपन ने इलिस्ट्रेशन 2 में देखा था, एक पॉइंट की पोजीशन बताई थी पेपर पे, वैसे ही यहाँ पे देखिए, तो ये जो स्टडी टेबल है ये भी एक प्लेन ऑफ पेपर ही दिख रहा है। टेबल लैम्प को तो अपन ने डॉट से रिप्रेजेंट कर ही दिया है, तो इसकी पोजीशन भी अपन सिमिलरली बता सकते हैं। चलो, तो इसकी शॉर्टर एज से डिस्टेंस ये सपोज करो आई 15 सेंटीमीटर, और इसकी लॉन्गर एज से डिस्टेंस, लेफ्ट वाली लॉन्गर एज से, हाँ लॉन्गर एज ये वाली भी है, तो लेफ्ट वाली लॉन्गर एज से, इसको नाम भी दे देते हैं लेफ्ट लॉन्गर एज, और ये राइट लॉन्गर एज। ये इसकी लेंथ सपोज करो आप भाई 30 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट की पोजीशन अब बताना इजी हो गई है। 2 तरीके हैं बताने के, कि ये हो जाएगा आपका 30,15। 30,15 मतलब जो पहले लॉन्गर एज की डिस्टेंस है, फिर शॉर्टर एज की डिस्टेंस है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो 15,30, लेकिन एक फिक्स करना पड़ेगा। आंसर आपका दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 दिखने में ऐसा बड़ा लगेगा, लेकिन है वो स्ट्रीट प्लान वाला और सिंपल ही है, जैसा अभी तक हमने देखा है इसमें इस चैप्टर में। चलो, तो क्या है ये, सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। अच्छा, 2 रोड हैं जो सेंटर ऑफ द सिटी में क्रॉस करते हैं। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। तो अपन पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायरेक्शंस क्या होती है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। चलो, तो आपके रोड्स चल रहे हैं नॉर्थ से साउथ में, वेस्ट से ईस्ट में, आपके ऐसे मेन रोड्स चल रहा है। ये नॉर्थ, इसको एन, ये एस, डब्ल्यू, ई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, और है all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। जो दूसरी गलियां हैं इस शहर की, वो इन 2 मेन रोड्स के पैरेलल चलती है, और उन दोनों के और कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रीट्स के बीच की डिस्टेंस है 200 मीटर। चलो, तो जैसे ये नॉर्थ साउथ के पैरेलल एक स्ट्रीट चल रही है, ये वाली, तो अब इसके बाद जो स्ट्रीट रहेगी ये सब पैरेलल चलेगी और इनके बीच में डिस्टेंस है 200 मीटर। कितनी स्ट्रीट्स दे रखी हैं, ऑल द अदर स्ट्रीट्स। अच्छा, नंबर ऑफ स्ट्रीट्स नहीं बता रहा, एक और स्ट्रीट। सिमिलरली इस साइड पे भी
अब जैसे नॉर्थ साउथ के रेफरेंस में ये पैरेलल स्ट्रीट्स चल रही है, वैसे ही ईस्ट वेस्ट के रेफरेंस में भी ये पैरेलल स्ट्रीट्स चलेगी। तो आप कुछ ऐसा फिगर आपको मिलेगा, और सबके बीच में, स्ट्रीट्स के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है 200 मीटर। चलो, तो इन्होंने ये वाला जो मॉडल है ये आपको ग्राफ पे बनाने को बोला है, और आपको स्केल दी हुई है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, तो और नीटली बनेगा, इससे तो बहुत ज्यादा नीटली बनेगा। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब ये स्ट्रीट कहीं ना कहीं कट भी हो रही है। मैं मेन स्ट्रीट्स को थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ, ये दिख ही नहीं रही है। अब थोड़ा दिख रही है, मैंने टेढ़ी कर देता हूँ। चलो, पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। तो ये जो स्ट्रीट्स क्रॉस हो रही है वो मेनली 2 स्ट्रीट्स के इंटरसेक्शन है। जैसे ये वाला जो क्रॉस स्ट्रीट है ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। If the second street running in the north south direction and the fifth street, second street यहाँ से second street ये रही first और second, उसके बाद and fifth in the east west, fifth in the east west मतलब 1 2 3 एक और ड्रॉ कर देते हैं 4 और 5 ये वाली। चलो, तो आपकी ये वाली स्ट्रीट आ जाएगी। तो स्ट्रीट को इस तरीके से डिनोट करा हुआ है, मतलब पहले आपकी पोजीशन ली हुई है नॉर्थ साउथ के रेफरेंस में, फिर ईस्ट वेस्ट के रेफरेंस पे ली हुई है। ये आपकी आएगी 2,5। आगे क्वेश्चन है, यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जिन्हें 4,3 से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो जैसा कि अपन ने देख लिया कि नॉर्थ साउथ से पहले ले रहे हैं, तो 4th स्ट्रीट यहाँ हो गई 1 2 3 4, ये आपकी हो गई 4th स्ट्रीट। उसके ऊपर से 3 जो ईस्ट में जा रहे हैं, तो 1 2 3 ये आ गया। तो ये आपकी आ गई 4,3। उन्होंने बोला था कितनी ऐसी स्ट्रीट्स हैं जो 4,3 से हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड। तो यहाँ तो इसका आंसर सिर्फ आएगा 1, क्योंकि 4,3 से सिर्फ एक स्ट्रीट ही जा रही है, एक स्ट्रीट ही है वो। सिमिलरली 3,4 भी है, उसका आंसर भी आएगा 1। 3,4 आपका आएगा यहाँ पे, ये भी है 1। तो इसी के साथ क्वेश्चन 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जिस टॉपिक्स की वीडियो चाहिए वो कमेंट में डाल दो या फिर मेरे को डीएम कर दो। इंस्टाग्राम की लिंक तो नीचे आई नहीं। थैंक यू।